जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है आपका पादप से, प्लांट से। तो कैसे जड़ का निर्माण होता है, कैसे तना का निर्माण होता है, इन सब बारे हम लोग आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए आपका ना बीज होता है, बीज को ना पहले अंकुरित करते हैं। तो बीज को अंकुरित करने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, तो सुनिएगा। बीज को अंकुरित करने के लिए कुछ पानी का आवश्यकता होती है, कुछ उष्मा का आवश्यकता होती है, और आपका एक हार्मोन है जिसका नाम जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा? जिब्रेलिन हार्मोन। तो बीजों को अंकुरित होने के लिए ना कुछ कुछ हार्मोन का आवश्यकता पड़ता है, इसे कहते हैं जिब्रेलिन हार्मोन। कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, बताइए वो कौन सा हार्मोन है जो बीजों को अंकुरित करने में सहायता प्रदान करती है? तो कौन आएगा? तो जिब्रेलिन हार्मोन। तथा कुछ इसमें पानी भी चाहिए, कुछ क्या चाहिए? उष्मा चाहिए, टेम्परेचर। इन सब का भी जरूरत होता है क्या होने के लिए? बीज को अंकुरित होने के लिए। जब बीज अंकुरित होता है तो आप लोग देखेंगे नॉर्मली, तो बीज जब अंकुरित होता है कुछ ऊपर की तरफ भी निकल जाता है और कुछ नीचे की तरफ भी निकल जाता है। तो जो आपका ऊपर की तरफ निकलता है उसे कहते हैं हम लोग प्रांकुर। क्या कहते हैं? प्रांकुर। और जो आपका नीचे को निकलता है अंकुरित होने के बाद उसे कहते हैं मूलांकुर। क्या कहते हैं? मूलांकुर। तो सुनिएगा थोड़ा सा, जब बीज अंकुरित हो जाता है ऊपर की तरफ जो निकलता है उसे कहते हैं प्रांकुर, और जो नीचे की तरफ निकलता है उसे क्या कहते हैं? मूलांकुर। तो जो प्रांकुर होता है, जो ऊपर की तरफ जाता है, उसी से तो क्या तना का निर्माण होता है। किसका निर्माण? तना का निर्माण होता है। जबकि जो नीचे की तरफ निकलता है जिसे कहते हैं मूलांकुर, यही आपका क्या करता है? जड़ का निर्माण करता है। किसका? तो जड़ का निर्माण करता है, रूट का निर्माण करता है। जड़ का क्या होता है? रूट का निर्माण करता है। नॉर्मल हम कह सकते हैं बीज को अंकुरित होने के बाद, बीज अंकुरित होने के बाद ऊपर की तरफ जो निकलेगा उसे कहेंगे प्रांकुर, जो नीचे की तरफ निकलेगा उसे क्या कहेंगे? तो मूलांकुर। मूलांकुर से ही जड़ का निर्माण होता है और प्रांकुर से क्या होता है? तना का निर्माण होता है। क्लियर है? चलिए आइए हम लोग ना मूलांकुर और प्रांकुर का विशेषता देख लेते हैं क्या होता है। तो आपको पता है मूलांकुर से ना जड़ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मूलांकुर से ही जड़ का निर्माण होता है, मूल का निर्माण होता है। जड़ का मूल भी कह सकते हैं, इसको रूट भी कहते हैं। जड़ का निर्माण होता है। जबकि प्रांकुर से आपका तना का निर्माण होता है। किसका होता है? तना का निर्माण होता है। मतलब जो ऊपर गया उसे प्रांकुर, जो नीचे गया उसे कहेंगे मूलांकुर। तो जो नीचे जाता है तो उसी से तो जड़ का निर्माण होता है। तो हम कहेंगे मूलांकुर से किसका निर्माण? जड़ का निर्माण। जबकि प्रांकुर से तना का निर्माण। अब देखिए मूलांकुर जड़ होता है, तो जड़ किधर जाएगा? पृथ्वी तरफ, जमीन की तरफ जाता है। जमीन में रहता है जड़, जो जमीन होता है उसे कहते हैं जियोट्रोपिक। क्या कहते हैं? जियोट्रोपिक। तो बताइए मूलांकुर क्या होगा? तो ये जियोट्रोपिक होगा। क्या होगा? जियोट्रोपिक होगा। जबकि प्रांकुर तो जमीन में जाता नहीं है, क्योंकि प्रांकुर किस में होता है? तना। तना का ऊपर की तरफ, पृथ्वी ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए से ये क्या जियोट्रोपिक होगा? ये जियोट्रोपिक नहीं होगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब देखिए जड़ है, जड़ जो कभी प्रकाश में भाग नहीं लेता है। जो प्रकाश में भाग नहीं लेता है या प्रकाश में जो भाग लेगा उसे कहते हैं फोटोट्रोपिक। जो प्रकाश में भाग नहीं लेता वो फोटोट्रोपिक नहीं होगा। तो क्या जड़ फोटोट्रोपिक होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये है ये फोटोट्रोपिक नहीं होते हैं। जबकि आप देखिए प्रांकुर है, तना। तना का रंग भी तो हरा होता है, तो वो प्रकाश में भाग ले सकता है, इसलिए फोटोट्रोपिक होता है। क्या होता है? ये फोटोट्रोपिक होता है। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं। आपका देखिए मूलांकुर है, इसे क्या होता है? जड़ का निर्माण। क्या होता है? जड़ का निर्माण होता है। तो थोड़ा देखिए यहाँ जड़ का कुछ और विशेषता देख लीजिए। जड़ का निर्माण होता है, जड़ में ना आप देखेंगे ये आपका कुछ कुछ रेशा नुमा निकला रहता है। जड़ में भी बहुत सारा रेशा नुमा निकला था जड़ में। रेशा नुमा जो निकला था जड़ में उसे कहते हैं रूट हेयर। क्या कहते हैं? रूट हेयर। क्या कहते हैं? रूट हेयर। और आपका ना जड़ में देखिएगा नीचे यहाँ पर एक लगा रहता है जिसे कहते हैं केप रूट। क्या कहते हैं? केप रूट। क्या कहते हैं उसे? केप रूट कहते हैं। तो सबका विशेषता देखते हैं। जड़ में जो रूट हेयर होता है उसका काम क्या होता है? ये पानी को अवशोषित करता है। ये पानी क्या करता है? अवशोषित करता है। जबकि केप रूट क्या करता है? ये मिट्टी का खुदाई काम करता है। तब देखिएगा जितना बड़ा होगा ना पेड़ पौधा उतना उसका ना जड़ नीचे तक रहता है। तो नीचे तक जड़ गया कैसे? यही कौन? तो केप रूट। मिट्टी को खोदने काम कौन किया था? तो केप रूट। जबकि पानी को अवशोषित कौन किया? तो रूट हेयर। कौन किया? रूट हेयर। क्लियर है? अब तो देखिए यहाँ पर प्रांकुर में, अब प्रांकुर से क्या निर्माण होता है? तो तना का निर्माण। ये कैसा होता है? हरा रंग। कैसा होता है? ये हरा रंग का होता है। जो आपको पेड़ पौधा पता है जो हरा रंग का होता है वो प्रकाश में भाग लेता है, ये भोजन निर्माण भी कर सकता है। जितना भी आपका हरा रंग होगा वो क्या करता है? भोजन निर्माण कर सकता है, क्योंकि वो प्रकाश में भाग लेता है। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। प्रांकुर में आप तना में देखेंगे आपका एक गांठ होता है इस शेप में। आप ना ऊपर में देखते हैं बीच बीच में गांठ होता है इस शेप में। आपका तना में पेड़ पौधा में देखेंगे टहनी वगैरह में, तो यहाँ आपका गांठ नुमा होता है, उसे कहते हैं नोड और इंटरनोड। तो आप कह सकते हैं
क्या ना प्रांकुर में मतलब तना में नोड और क्या होता है इंटरनोड, क्या होता है इंटरनोड होता है, क्या होता है नोड और इंटरनोड होता है, क्लियर है। जबकि जड़ में ऐसा कुछ नहीं, नोड और इंटरनोड इसमें नहीं पाया जाता है, नोड और इंटरनोड इसमें नहीं पाता है, नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाता है, नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाता किसमें तो मूलांकुर में। देखिए एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं, पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जब ना बीज को अंकुरित करते हैं तो पहले तो बीज को अंकुरित में क्या क्या चाहिए, तो कुछ पानी चाहिए, कुछ टेम्परेचर चाहिए, उष्मा, और क्या चाहिए एक हार्मोन, कौन सा जेबरेलिन हार्मोन, कौन सा जेबरेलिन हार्मोन, क्लियर है। जब ये अंकुरित हो जाता है तो कुछ ऊपर की तरफ जाता है, उसे क्या कहते हैं प्रांकुर, तो प्रांकुर से किसका निर्माण तनाक निर्माण, और कुछ नीचे जाता है उस जिसका नाम क्या होगा मूलांकुर, इसी से किसका निर्माण होता है जड़ का निर्माण, क्या होता है जड़ का निर्माण। दोनों का विशेषता देख लिए, मूलांकुर से ही जड़ का निर्माण होता है, जबकि प्रांकुर से तनाक निर्माण होता है। जो आपका जड़ होता है वो कभी भी आपका फोटोट्रोपिक नहीं होता, क्योंकि वो प्रकाश में भाग नहीं लेता, जो प्रकाश में भाग लेगा उसे कहेंगे फोटोट्रोपिक, जो नहीं लेगा वो फोटोट्रोपिक नहीं होगा। तो वो पता है कि जड़ किधर रहता है, भूमि की तरफ, जमीन की तरफ रहता है, इसलिए उसे क्या कहेंगे जियोट्रोपिक। तो हम कहेंगे जड़ क्या होता है जियोट्रोपिक होता है, जबकि प्रांकुर जियोट्रोपिक नहीं होता। ये कैसा होता है फोटोट्रोपिक, क्या होता है फोटोट्रोपिक। और आपका जड़ में ही ना कुछ कुछ आपका देखिएगा रेशा लिख रहा था, जड़ में जब घिसिएगा जड़ को देखिएगा आवाज आपका पर टाइप का आवाज होता है, उसमें क्या कहता है रूट हेयर, उसे क्या कहते हैं रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर काम क्या होता है, ये पानी को अवशोषित करता है, क्या करता है अवशोषित करता है। और आपका एक होता है रूट केप, क्या होता है रूट केप, ये मिट्टी का खुदाई करने का काम करता है, क्या करता है मिट्टी का खुदाई काम करता है, क्लियर है। और आपका ये जो आपका प्रांकुर है जो तना का निर्माण हुआ, इसमें आपका ना नोड और इंटरनोड पाया जाता है, गांठ नुमा, बीच में क्या होता है गांठ नुमा, से क्या कहेंगे इंटरनोड और नोड कहेंगे, क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।